दिवाली मिठाइयों की दुनिया में लग्जरी और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में है जयपुर की मिठाई। जयपुर में दिवाली के लिए लग्जरी मिठाइयों का एक नया ट्रेंड आया है। दिवाली के मौके पर इस बार जयपुर शहर की मिठाई की दुकानों ने परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा संगम पेश किया जिसने मिठाइयों की परिभाषा ही बदल दी। पारंपरिक स्वाद के साथ अब मिठाइयों में लग्जरी और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का मेल देखने को मिल रहा है। हर दुकान अपने अपने अंदाज में प्रीमियम मिठाइयां तैयार कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है एक स्वर्ण प्रसादम मिठाई, जिसने दिवाली के मिठास भरे माहौल में एक अलग ही चमक बिखेर दी है। स्वर्ण प्रसादम, इसकी कीमत है 1,11,000 प्रति किलोग्राम। शहर की सबसे प्रीमियम मिठाई इसे बनाती है। इसकी कीमत, जिसे स्वर्ण भस्म, केसर और जैन मंदिर के विशेष वर्क के साथ तैयार किया गया। ऊपर से इसकी जो ग्लेजिंग है वो भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है, जिससे ये देखने में बहुत ही आकर्षक और शाही लगती है। इस लग्जरी मिठाई की कीमत है 3,000 रुपए प्रति पीस और ये 1, 4 और 6 पीस की पैकिंग में उपलब्ध है। इसकी पैकिंग भी खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में की गई है ताकि ये उपहार के रूप में भी एक यादगार विकल्प बने। अंजलि जैन बताती हैं कि स्वर्ण भस्म का आयुर्वेद में विशेष महत्व है और ये शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में सहायक माना जाता है और इसी कारण से इस मिठाई को स्वाद और सेहत का संतुलन बनाकर तैयार किया गया है। स्वर्ण प्रसादम के अलावा दुकान में कई और हाई एंड मिठाइयां भी ग्राहकों को खूब लुभा रही हैं। इनमें स्वर्ण भस्म भारत कीमत 1,950 रुपए प्रति पीस या 85,000 प्रति किलो और चांदी भस्म भारत जो है वो 1,150 प्रति पीस या फिर 58,000 प्रति किलो प्रमुख हैं। इन मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर, ब्लूबेरी, व्हाइट चॉकलेट, सॉल्टेड बटर, कैरमल, बिस्कॉफ जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। स्वर्ण प्रसादम को तैयार किया गया है अंजलि जैन द्वारा। अंजलि पारंपरिक स्वाद को लग्जरी के साथ जोड़ने में दरअसल माहिर है। अंजलि कहती हैं कि हम चाहते थे कि सिर्फ मीठी ना हो मिठाई, बल्कि उसमें सेहत भी हो और शाहीपन का संगम भी दिखे। इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया चिलगोजा, केसर और असली स्वर्ण भस्म। ये मिठाई आज की तारीख में इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मिठाई है। इसकी कीमत है 1,11,000 रुपए। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग और पैकेजिंग भी एकदम प्रीमियम है। ये ज्वेलरी बॉक्स में जा रही है और इसकी जो मेकिंग है ये चिलगोजा में बनती है, जो आज की तारीख में सबसे महंगा और सबसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट है। वो भी हम एकदम उच्च क्वालिटी का यूज करते हैं इसको बनाने में। साथ ही में इसमें जो इन्फ्यूज कर रहे हैं वो रियल एडिबल गोल्ड, जिसको हम गोल्ड एशेस बोलते हैं, 24 कैरेट, जिसको स्वर्ण भस्म के नाम से भी जाना जाता है, वो इसमें अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो इसका ऊपर हम लगा रहे हैं वो गोल्ड वर्क लगा रहे हैं जैन मंदिर से लाया हुआ, जो कि एनिमल क्रूलिटी फ्री है। इसके बाद इसमें सैफरन लग रहा है और ऊपर इसमें चिलगोजा के कुछ पीसेस लगा रहे हैं, तो जिससे इसकी कीमत और इसकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है और इसलिए इसकी कीमत अपने आप में बहुत हायर एंड हो गई है। जो हम इसमें स्वर्ण भस्म लेकर आए वो हमारे इंडियन आयुर्वेदा से ही लेकर आए, तो जो चीज इंडियन ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है वो चीज अपने आप ही प्राइसलेस होनी है। और जयपुर में धनतेरस के मौके पर बाजारों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। इसमें भारत 24 की टीम ग्राउंड पर उतरी। लोगों ने क्या कुछ बताया, सुनाते हैं आपको। धनतेरस एक ऐसा त्योहार जो दीपावली के जस्ट 2 दिन पहले आता है, लेकिन बर्तन, पटाखे, मिठाई और ज्वेलरी, इसका सबसे ज़्यादा क्रेज धनतेरस की खरीद पर होता है। हम इस समय जयपुर के एक प्रमुख ज्वेलर्स के यहाँ खड़े हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ ग्राहक भी मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ ग्राहक हमारे साथ भी हैं। हम उनसे ये बात करेंगे कि आज जैसे धनतेरस पे सोने और चांदी की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, हालांकि आज के दिन थोड़ी सी कम हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक तरह से लक्ष्मी जी ने उपहार दिया है ग्राहकों को? हाँ, ऐसे ही मान लो। अब तो वैसे भी ऐसे ज़्यादा ही होंगे सोने के भाव, ऐसे कम तो होने से गए, एक बार बढ़ने के बाद में कौन से कम होते हैं, तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है सोने में ऐसे। मैडम, जैसे भाव बढ़ जाते हैं तो उसके बाद ज्वेलरी का साइज है, उसकी जो प्राइस है वो दोनों ही कम हो जाती है। अब जैसे जो आदमी पहले सोचता था कि मेरे को 10 ग्राम खरीदना है, वो 10 ग्राम की जगह 8 ग्राम पे आ जाता है, तो आपका क्या सोच है? नहीं, जिसको जितना लेना है वो तो उतना ही लेगा, चाहे प्राइस कितनी भी हो जाओ ऐसे। आपने क्या खरीदा? मैंने मंगलसूत्र खरीदा है। उसका वजन की जैसे बात करें 50 ग्राम, 50 ग्राम का है। आपका टारगेट भी यही था? हाँ, इतना ही। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो ग्राहक है, ग्राहक निश्चित रूप से जो बजट लेके आया है उस बजट के हिसाब से ही वो अपनी खरीदारी करना चाहता है और उसी चीज़ को टारगेट लेके चलता है। मैम, एक बार हम बात करना चाहेंगे जैसे धनतेरस पे सामान्यतः
सोने चांदी की खरीद होती है, तो आपका क्या सोचना है, आपका क्या बजट रहा है और आप क्या परचेज करने के लिए? एक्चुअल में क्या शुभ माना जाता है धनतेरस वाले दिन, तो सिर्फ ये सोच करके आए हैं कि एक शुभ है, तो क्योंकि वैसे तो सोना चांदी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो अभी बस एक छोटा सा ही शगुन के तौर पे कुछ लेने आए थे, तो बच्चे की बाली ले रहे थे। इसके लिए कोई बजट आपने तय किया होगा, उसी बजट में ले रहे हैं, कोई वजन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं? नहीं, बस जो बच्चे को पसंद आ जाए, ऐसा कुछ बजट नहीं था, बट बच्चे को क्योंकि लड़का है, कान में जैसे बाली है, तो छोटा सी लेने का प्लान है। बजट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सोना बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, पर यह है कि छोटी सी चीज़ है तो मतलब सस्ते में ही आ जाएगी। लोगों की कोशिश है कि फिर भी खरीदारी करें। आइए हमारे जो तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से बने उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। काफी देर से पंकज राणा और सत्यप्रकाश हमारे साथ बने हैं। पंकज राणा, देहरादून में क्या रौनक इस वक्त नजर आ रही है धनतेरस को लेकर? सबसे ज्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं? देखिए, देहरादून के बाज़ारों में इस समय तमाम बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। सुबह से ही ये खरीदारी हो रही थी, लेकिन क्योंकि शाम ढलते ढलते लोगों की भीड़ जो है वो बाजार में बढ़ गई है। और आप देखेंगे तो लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में बाजार में आपको भीड़ नजर आ रही होगी। लोग खचाखच पूरे बाजार में भरे हुए हैं और दुकानों को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि धनतेरस है और धनतेरस के मौके पर सोने चांदी के अलावा बर्तनों को खरीदने का भी महत्व माना जाता है। और बर्तनों के साथ साथ लोग अपने घरों के जो साज सज्जा का सामान है उसको खरीद रहे हैं। पहले आप बाजार को देख लीजिए, कैसे बाजार पूरी तरह से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हर तरफ जो है बाजार में रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। पूरे बाजार को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है, ताकि जो ग्राहक हैं उनको आकर्षित किया जाए। और यहाँ आप इस साइड देखेंगे तो ये ज्वेलरी की शॉप है और ज्वेलरी की शॉप पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अलग अलग तरह के जो आइटम है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट रखे गए हैं आज के लिए। जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए गिफ्ट आइटम रखे गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या खरीदा है आपने? भैया बस अपने अकॉर्डिंग जो आजकल आज क्या धनतेरस के लिए फिश बोला था, एक चांदी की फिश, चांदी की चाबी, चांदी का कछुआ, इस तरीके से जो भी एक शुभ चीज़ है जो अपने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग वही चीज़ लेना है। बाकी और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रहती हैं, क्योंकि ये तो सोना चाहिए तो खरीदना महत्व होता ही आज का। फिर भी दिवाली में क्या तैयारी की आपने, क्या करना? दिवाली में देखो, बच्चों के लिए नए कपड़े, बच्चों के लिए पटाखे, घर सजाना, खुशियाँ, गिफ्ट बांटना, गिफ्ट, ये सब चीज़ें जो एक फेस्टिवल में एक बंदे को एक हैप्पीनेस, एक अपनापन मिले, जिससे कि सबसे मिलना जुलना हो जाता है। यही सब चीज़। आपने क्या खरीदा आंटी, क्या खरीद रहे हैं आप? मैं तो बेडशीट वगैरह लेके आई हूँ और कुछ ट्राई कर रही हूँ, कुछ मिल जाए। एक्चुअली एकदम से रेट्स हाइक बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो इन बजट जो भी हो। तो आप बजट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ देख रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा देख रही हूँ। क्या विचार किया, क्या सोचा है? पहले तो वैसे हर साल एवरी ईयर वी बाय कॉइन, सिल्वर कॉइन और कोई मूर्ति, लेकिन इस बार देखते हैं कुछ डिफरेंट। ये लोग बजट के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं। और इधर आइटम अगर देखेंगे तो देखिए, सोने के जो आइटम है ये बड़े खूबसूरत तरीके से ज्वेलरी की शॉप पर यहाँ लगाए गए हैं। ग्राहक आ रहे हैं, उनके लिए कुछ आइटम तमाम रखे गए हैं। गिफ्ट पाउचर भी रखे गए हैं, लोगों के लिए गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। जो स्पेशल जो कस्टमर है इनके, उनके लिए गिफ्ट बनाए गए हैं। और अलग अलग तरह से तमाम लोगों को यहाँ पर ताकि आकर्षित किया जा रहा है, लोग आए यहाँ खरीदारी करें। और इस साइड आप देखेंगे तो ये एक जो शॉप है, यहाँ पर तमाम जो घर की साज सज्जा के सामान होते हैं वो है। हर तरह का आइटम आपको यहाँ नजर आएगा। ये फूलों का आइटम है, लाइटिंग आइटम है और कई तरह से यहाँ हर तरह की खूबसूरती की तरह। क्या क्या चीज़ें हैं भैया? सर, लाइटिंग के अंदर सारी वैरायटी है, कैंडल के अंदर सारी वैरायटी है और स्टिकर्स हैं, सारी वैरायटी है अपने पास। ठीक है, आपके पास पंकज वापस लौटेंगे जो, क्योंकि अब दिन ढल चुका है सत्यप्रकाश, और जो शाम है वो और ज्यादा गुलजार होती है खरीदारों से, बाजारों में खास तौर पर। तो अभी लोग क्या खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह है? क्योंकि तब लोग कह रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल पूजा, देखिए आज चूंकि खरीदारी का दिन है, दिवाली से पहले जो धनतेरस आती है उस दिन जो है जमकर लोग खरीदारी करते हैं। पूरे साल की खरीदारी हो जाती है, खासकर इन्वेस्टमेंट हो या फिर बचत या फिर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की। तो हर तरह से लोग अपनी तैयारी करते हैं। जो अपनी हैसियत के हिसाब से सोना चांदी खरीदते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग कपड़े खरीदते हैं, और तो कुछ लोग इंतजार करते हैं कि दिवाली के लिए क्या कुछ खरीदा जाना चाहिए, चाहे वो घर के झाड़ू हो या फिर नमक हो। इस वक्त मौजूद है मुंबई के दादर के गैरेज गली में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाहर निकले हैं। हालांकि ये हमेशा से सुनसान रहने वाली है गली, दिवाली के वक्त पे इसी तरह से गुलजार रहती है, क्योंकि लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। दादर के इलाका नियर बाय रेलवे स्टेशन है, स्टेशन के पास जाएंगे तो बिल्कुल आपको चलने की जगह नहीं मिल पाएगी, इस तरह की खरीदारी वहाँ हो रही है।
लेकिन ये दादर की गैरेज गली जो हमेशा चहल पहल का एक कारण भी रहता है और लिहाजन देखा जाता है कि यहाँ पर कपड़े और सिल्क से जुड़े तमाम सामग्री लोग खरीदते हैं। खासकर जूते कपड़े यहाँ लोग बड़ी संख्या में खरीदने के लिए आते हैं। तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए कपड़े की दुकानों पर किस तरह से लंबी भीड़ लगी हुई है और लगातार लोग सोचते भी है कि किस तरह से खरीदारी की जाए, क्या खरीदारी करनी है। उसका एक बजट होता है और उसी बजट के अनुसार लोग खरीदारी भी करते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, धनतेरस है और किस तरह की खरीदारी आप लोग करने आए हैं? हम लोग को दिवाली का शॉपिंग करने आए हैं। तो क्या क्या तैयारियां होती है क्योंकि पूरे साल के लिए तैयारी की जाती है? बच्चों के लिए कपड़े, घर परिवार के लिए शॉपिंग, यही करते हैं। आप सभी का महंगाई बहुत को शुक्रिया। लेकर कोई इफेक्ट है? तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी जैसी जेब अलाव कर रही है लोग उस हिसाब से अपने घरों में सामान लेकर जा रहे हैं। तो देखिए लगातार तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। दीपावली का ये जो मौका है वो बहुत ही खुशियां लेकर आने वाला होता है, जगमग रोशनियों वाला होता है। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर भी बाजार गुलजार है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि अपने घरों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाने के लिए भारत 24 के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए धनतेरस का पर्व आज देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिनों के बाद दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले आप चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए कि लोग जो है अपने घरों को जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। लगातार ट्रेनें जो है रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं और त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाने का निर्देश रेलवे प्रशासन की तरफ से दिया गया है। उसके बावजूद जो संख्या है यात्रियों की लगातार स्टेशन पर बढ़ रही है, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो जीआरपी और आरपीएफ के जवान हैं वो भी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई अव्यवस्था ना हो। लोगों को समझाया जा रहा है बेवजह प्लेटफॉर्म पे ना बैठें, लटक कर यात्रा ना करें। तो ये देखिए किस तरीके से लोगों को समझा कर बैठाने का काम किया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों की भी है जो यात्रा करते हैं और यात्रा करने के समय विशेष ध्यान रखें कि लटक कर यात्रा ना करें। लोग हैं जो अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं, उनसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं? बिहार जाएंगे। बिहार जा रहे हैं, त्योहार मनाने जा रहे हैं जी। तो अभी ट्रेन नहीं मिली आपको? ट्रेन मिलेगा, आपको मिलेगा। कब मिलेगी ट्रेन? कब मिलेगी आपसे हम पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन सी ट्रेन है आपकी? ट्रेन नंबर बताइए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग यात्रा कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पुख्ता इंतजाम चारबाग रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलेंगे।